क्लास रिकॉर्डिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। बोर्ड सही दिख रहा है आपको पूरा एकदम? अच्छा। जो रेगुलर क्लास है 2022 वाली, वो 6:30 बजे की जगह पे 7 बजे शिफ्ट करी गई है। 7 बजे शिफ्ट करी गई है। मान लीजिए कि कोई आपका परिचित हो जिसको उस क्लास में इंटरेस्ट हो तो उसको बता दीजिएगा। वैसे तो उसमें नोटिस डाल दिया गया है और वो टाइम सेट कर दिया गया है। अच्छा, आज की क्लास हमारी जो है वो, अभी आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स का डेमो चलेगा संडे तक। संडे के बाद मंडे से रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी। अभी हम कुछ कुछ फटाफट फटाफट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब एज क्रैश कोर्स, क्या हम क्रैश कोर्स में कैसे पढ़ाएंगे वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो देखिए, हमको क्या करना है कि जैसे मान लो हमको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना है। मान लो कि जैसे हमको पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना है। अब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाना है तो हमारा हाइड्रोकार्बन, एल्काइल एलाइड, एल्कोहल, ईथर, इन सब में कॉमन कौन सा रिएक्शन है? तो इन सब में कॉमन रिएक्शन है, इन सब में कॉमन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इतनी चीजें कॉमन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन की। लेकिन उससे भी पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको चाहिए न्यूक्लियोफाइल, और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? बोलो। गुड। बेस चाहिए। आपको बेस चाहिए। एक मिनट, अभय जी का कॉल ले ले। हाँ अभय जी बताइए। स्टार्ट हो गया है क्लास? हाँ क्लास स्टार्ट हो गया। बच्चे दिख रहे हैं आपको? बच्चे भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि कुछ लोगों का नहीं कनेक्ट हो रहा है। कुछ लोग कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, मेरा खुद भी नहीं हो रहा है। आपका खुद भी चलिए नहीं हो ठीक है। रहा। एक मिनट, मैं हाँ। देखूं कि कितने बच्चे हैं। तो 13 बच्चे इसके अंदर है अभी तक। अच्छा हाँ। ठीक है, देखते हैं। हम्म। तो बस जैसे कुछ वो अभय जी का कॉल था, वो कह रहे थे कि कुछ लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा था क्या? अच्छा, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ नोटिफिकेशन आया, ज्वाइन हो गए। ठीक है। तो अब देखिए, दो चीजें हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिसिटी, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि बीच में गायब हो गया था। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टार्ट किया था। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों की बात एक साथ कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी की भी बात कर रहे हैं, बेसिसिटी की भी बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? टेंडेंसी टू अटैक ऑन, टेंडेंसी टू अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। नहीं, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियस लविंग है। कार्बन इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। कार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। बेसिसिटी क्या है? टेंडेंसी टू अटैक ऑन H प्लस। टेंडेंसी टू अटैक ऑन H प्लस। पॉजिटिव चार्ज ही H, पॉजिटिव चार्ज क्या H प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है? क्या H प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है? है?
इसका मतलब क्या बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं है? बोलो। बेस न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब कहीं अगर हम बेस की बात करें तो इस दैट मीन्स हम न्यूक्लियोफाइल की भी बात कर रहे हैं। कहीं हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इस कहीं हम पॉजिटिव चार्ज, इसका इसका टारगेट है पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना। तो क्या H प्लस पॉजिटिव चार्ज नहीं है? तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या है? बेस है। और बेस क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन ये दे दे सकता है वो रिएक्शन ये भी दे सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो कोई भी चीज उठा ली जाए, जैसे मान लीजिए हमने उठा लिया OH माइनस या हमने बोल दिया RO माइनस। तो RO माइनस क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। RO माइनस क्या है? एक बेस है। RO माइनस एक बेस है। RO माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा तो कौन सा रिएक्शन देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेस होगा तो कौन सा रिएक्शन देगा? बेस होगा तो कौन बेस होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। और ये किसी की आवाज, कोई खरखराहट की कुछ आवाज आ रही है किसी में। जरा देखिएगा किसका माइक वाइक चालू है ऐसा जो खरखराहट की आवाज आ रही है। हाँ, अब बंद हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस, इसका मतलब दोनों एक ही घर के लोग हैं। दोनों का काम अलग अलग बांट दिया गया, अगर थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया, थोड़ा सा अलग हो जाओ। अब उसके बाद क्या बोला गया कि भाई न्यूक्लियोफाइल बेस, बेस न्यूक्लियोफाइल। अब ज्यादातर केस में बोला गया कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, अब ध्यान से इसको हटा देता हूं, ठीक है? ध्यान समझिएगा। अच्छा, फिर चलने लगी ना? हाँ, तो वो तुम्हारे लैपटॉप में दिक्कत थी। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी। तो दूसरा जो है, एक तो हमने पीरियड ले लिया, एक तो ग्रुप ले लिया, ठीक है? अब हम तीसरे की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक बात बताओ मुझे कि RO और RO माइनस, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा है? RO माइनस पे। तो भैया जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल की भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है और बेस की भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है। तो इसका मतलब है कि RO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी ROS से ज्यादा होगी। NH2 माइनस की अमोनिया से ज्यादा होगी। OH माइनस की H2O से ज्यादा होगी। क्या बोलते हो भाई? SH माइनस की H2S से ज्यादा। इन सबके पास देखो लोन पेयर है और इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा? नेगेटिव चार्ज वालों की। तो इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो क्या अच्छा है? वो न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, और क्या अच्छा है? वो बेस भी अच्छा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है और क्या है? बेस भी अच्छा है। क्लियर है बात? क्लियर है, हाँ। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि CH3CH2Cl है और इस पर हमने H2S डाला है
और इधर SH माइनस डाला है, इधर H2S डाला है, इधर SH माइनस डाला है, ठीक है। एक बार H2S डाला है और एक बार क्या डाला है, HS माइनस डाला है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है, H2S HS माइनस। अब देखो वन 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 कौन है, SN1 E1। टू टू कौन है, SN2 E2। वन को क्या चाहिए, पीक। टू को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग। ध्यान समझिएगा, वन को क्या चाहिए, वीक, और टू को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग। वन में कौन है, SN1 E1। तो SN1 में क्या चाहिए, वीक, हाँ वीक न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और E1 में क्या चाहिए, वीक बेस। SN2 में क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। और E2 में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब मैं बोलूं इन दोनों में कि कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, तो बताओ कौन देगा। HS माइनस वाला SN2 दे देगा, है कि नहीं बात। अच्छा, यहां पर मैं इसको मिटा भी दूं, इसको R कर दूं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप को भी देखकर आप समझने लगते हैं कि SN1 देगा कि SN2 देगा, है ना। तो हमने उसको हटा दिया, हमने अब ऐसे लगा दी भाई हम इसी से कंपेयर करते हैं। तो SN1 देगा कि SN2 देगा, ये बात क्लियर होगी यहां से, हो गई, हो गई, हो गई, हाँ। ठीक। अब देखो, मान लो कि यही चीज हम E1 E2 के लिए ले लेते हैं। E1 E2 के लिए ले लेते हैं, E1 E2 के लिए। E1 E2 मतलब दोनों एलिमिनेशन देना चाहते हैं। अब दोनों एलिमिनेशन देना चाहते हैं तो दोनों में कौन एलिमिनेशन E1 देगा, कौन E2 देगा। बोलो, मेरा वीडियो ब्लरी हो गया। अब 90 डिग्री रोटेशन की प्रॉब्लम आ गई, वो कर दे, ठीक है, परफेक्ट। तो अब बताओ कि जो है पहला और दूसरा दिख रहा है आप लोगों को, नहीं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग देगा नहीं, क्या देगा, E2 देगा। स्ट्रॉन्ग देगा क्या होता है, हाँ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग देगा, ये क्या होता है। और दूसरा वाला E1 देगा। बात समझ पा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और ये ताउते तूफान आया है, पता है कि नहीं तुम लोग को, तुम लोगों की तरफ भी आया है। नहीं एक्चुअली वेस्ट बंगाल में तो अभी गर्मी इतनी झेली है ना तुम लोगों ने चुनाव वाली, तो उधर इतना जल्दी तूफान तो आएगा। अच्छा, तो वो अभी इतना जल्दी तूफान नहीं आएगा वहां पे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसकी कि ये E2 देगा और ये E1 देगा, ठीक है, E2 E1। अब मान लीजिए कि आपको ये मिटाए, हाँ। अब मान लीजिए कि आप लोगों को ये बोला जाए कि भाई
न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में या बेसिसिटी के बारे में कुछ आइडिया दे दो। तो आप ये ध्यान रखिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब वो चाहे RO- और PHO- हो। अब ये दोनों ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, मान लो इन तीनों को ध्यान से देखो, इन तीनों को ध्यान से देखो। तो अब देखो आपको क्या चाहिए, O- पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। O- पे क्या चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब O- पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आ रही है, O- पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आ रही है। तो अब आप देखिए ये क्या कर रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई, और नेचर है इसका, ठीक है। ये क्या लगा रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या लगा रहा है, रेजोनेंस है। चलो -I भी लगा रहा है, -R भी लगा रहा है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। और ये क्या लगा रहा है, ये तो कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा। देखो हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब बताओ कि इन सब में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें है, RO- में, RO-, उसके बाद HO-, उसके बाद PHO-, है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ROO-। अब एक बात बताओ कि ये ऑक्सीजन, यहां भी रेजोनेंस है और यहां भी रेजोनेंस है ना, यहां भी रेजोनेंस है, यहां भी रेजोनेंस है। तो अब इन दोनों में नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहने की टेंडेंसी ज्यादा कहां पर है, PHO- में क्यों है, C++ में आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब बहुत कुछ जानते हो तुम लोग इस मामले में। सही बात है कि यहाँ इक्वल इक्वल RS है। तो ये बात ये हो रही है कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी। मामला क्या है, ये रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है, ये रेजोनेंस कम स्टेबल है, कारण क्या है। आइडेंटिकल बोल देना एक हाई लेवल की बात है, उस नीचे लेवल पे बात करना हो तो ये बताना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे डिलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही डिलोकलाइज हो रहा है। तो रेजोनेंस की कंडीशन कहती है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी कम्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, negative charge should be comes on more electronegative atom. That's why RCOO- is more stable than PHO-. That means the PHO- is stronger nucleophile than RCOO-. क्लियर। हाँ, एक और एग्जांपल ले क्या। अब जैसे मान लो कि आपके पास होता है RS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इसको जरा सा कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करके दिखा दो। इन दोनों को कंपेयर करके दिखा दो आपस में। सल्फर वाले में ज्यादा होगा रेजोनेंस, क्यों। हाँ, इसमें 3 बार डिवाइड हो जा रहा है, तो रिलैक्सेशन ज्यादा है नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की जरूरत इसको नहीं है। कह रहा है कि भाई हमारा बर्डन काफी कम हो गया है, सभी भाइयों ने मिलकर बांट लिया है, ठीक है भाई। बाप के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज था, सभी भाइयों ने, 4 भाई थे, 4 बेटे थे, चारों बेटों ने बोला कि पापा चिंता मत करो, हम लोग 50-50 हजार रुपया देंगे। बाप हुक्का पी रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ पर 2 बेटे थे यहाँ पर 2 बेटे थे, ठीक है। यहाँ पे PH मतलब फादर ही हुआ ना, तो वो एक बेटा था यहाँ पर।
तो यह एक बेटा था और घूम फिर कर जो है लोन के लिए फोन भी आ रहा था बाप के पास, क्योंकि भाई बाप के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा था ना। तो घूम फिर के लोन के लिए फोन भी आ रहा था उसके पास। तो यह एक बेटा था या दो बेटा है या तीन बेटा है, और बराबर कमा रहे हैं। ये 50,000 कमाता है, ये 1 लाख कमाता है, ये 1.5 लाख कमा रहा है। अब कर्जा 2 लाख का है, अब कर्ज 2 लाख का है। कर्ज 2 लाख का मतलब एक ही नेगेटिव चार्ज तो हर जगह है भाई। 2 लाख, 2 लाख मतलब एक नेगेटिव चार्ज। तो अब एक ही नेगेटिव चार्ज हर जगह है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया। अब स्टेबल हो गया तो इसका मतलब है कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो हम आर सी डबल ओ माइनस को बोलेंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली आर एच डबल बॉन्ड ओ माइनस, आर एसओ थ्री माइनस लिख देते, लेकिन कई बार क्या होता है एसओ थ्री माइनस लिखने से बच्चा ओ से बॉन्ड बना देता है आर का, इसलिए इसको पूरा लिखना पड़ा। ठीक है, तो ये मामला है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि बोला जाए कि भाई बेस है और न्यूक्लियोफाइल है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक बेस। आप जानते हैं कि हमारे पास एक बेस है जिसका नाम है पिरिडीन, और आप जानते हैं कि हमारे पास एक बेस है, आप नहीं जानते, आप इसको नहीं जानते, इसका नाम मैं भी नहीं जानता, मतलब हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, और ये भी इसके पास भी लोन पे है। ठीक है, अच्छा ये भी लोन पे डोनेट करेगा, ये भी लोन पे डोनेट करेगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ, वो दोनों का ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही रिलेट करके हम समझा रहे थे ना, मतलब एक जगह ही पलटा था वो ग्रुप में पलटा था खाली, अलग। हाँ, और यहां पर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या मामला है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब अपने पास है सी प्लस, इधर आर लगा है, इधर आर लगा है, इधर आर लगा है। ठीक है, ठीक है, ये सी प्लस है, इस पे तीनों तरफ आर लगा है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। तो बीच में बोल दिया करो, मुझे लगा बंद ना हो गया। तो ये इसका अटैक यहाँ पे होगा, इसका भी अटैक यहाँ पे होगा, इसका अटैक यहाँ पे होगा, इसका भी अटैक यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे मेरे खुद के मतलब अपने बचपन का एग्जांपल है, लेकिन मैं वो एग्जांपल दूं उससे पहले मैं ऐसे ही समझा लूं। अब एक बार मैं क्या कर रहा था ना कि गेहूं 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 जानते हो ना, गेहूं की कटाई हो रही थी। मैं 11th में पढ़ता था, तो मैं एक गेहूं का पूरा बोझ जो होता है ना काट के लाते हैं घर पे, उसके बाद उस थ्रेसर से उसमें से गेहूं निकालते हैं, भूसा निकालते हैं, अलग अलग करते हैं। अभी मौसम गया है उसका, अब तो अभी गया है अप्रैल में। तो मैं लेके आ रहा था बड़ा सा, लगभग 70-80 किलो का बोझा रहा होगा, और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हमारा खेत था, तो हम वहां से लाते थे। उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम कोई ट्रॉली वगैरह, बाकी लोगों के पास रहती थी, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम ये सारी चीजें रखते हो, तो हम पैदल लेकर आते थे। तो मेरी छोटी बहन थी, जिसकी अब तो शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन वो जो है वो बिस्किट रखी थी। तो मैं जब घर के पास पहुंचा थोड़ी सी दूरी पर, तो उसने पूछे, बोला ओके भैया बिस्किट। अब मैं भी 11 में पढ़ता था, तो मैंने बोला खिला। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं बोझा घर तक रखूं तब तक ये बिस्किट खा जाए, तो मैंने बोला खिला। तो वो चारों तरफ से ऐसे पे ढका हुआ था, बीच में मेरी मुंडी अंदर घुसी हुई, चारों तरफ से ऐसे बोझा ढका हुआ था, और उसने बीच में उंगली डाल के कैसो करके मुश्किल से मुझे बिस्किट खिलाया, अंदर घुस के। ठीक है, तो ये है वो बिस्किट। बिस्किट तो मान लो छोटा सा ही है, लेकिन अब वो आदमी तो बड़ा है ना भाई, जिसके पास बिस्किट है वो आदमी तो बड़ा है ना। आवाज सुनाई दे रही? तो अब ये क्या है, ये मैं हूं जिसके पास ऊपर जो है इधर अगल बगल जो है पूरा बोझा लगा हुआ है, तो उसको खाने में दिक्कत होगी। अगर मान लो मैं नॉर्मल होता ऐसे सीधा, और मेरी बहन लाकर मेरे बिस्किट मुंह में डाल देती, तो
ये वाली कंडीशन समझ समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो अब इन दोनों केस में ये तो कार्बन है, न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों केस में विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? तो चलो 1 2 नंबर दे देते हैं, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? फर्स्ट वाला, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, प्लस आई लगा है, प्लस आई लगा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसके बावजूद भी इसका अटैक हुआ, मतलब बेटर न्यूक्लियोफाइल हुआ। हुआ कि नहीं? बोलो। हाँ, अब जैसे मान लो कि यही 1 कर दे और यहां से नीचे से पलट दे, यहां ला दे इसको H+, अब H+ हो गई, H+ हो गई चीटी, H+ कौन हो गई? चीटी, चीटी हो गई, चीटी। चीटी समझते हो आप लोग? आंटमैन पिक्चर देखी है आप लोगों ने? हाँ, तो मतलब ऐसे समझ जाते हो। तो ये H+ पर, H+ को इस पे अटैक करना है, मतलब H+ पर ये भी अटैक करेगा, ये भी अटैक करेगा। तो अब H+ तो छोटा सा है, ये भीड़ उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अब मैं इतना बड़ा बोझा लेके चल रहा हूं, मेरी नाक में चींटी घुसनी हो तो घुस जाएगी कि नहीं? उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या कि मैं इतना सामान लेके चल रहा हूँ? है, घुस जाएगा ना। तो आप बताओ कि या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अटैक जल्दी करेगा या ये करेगा? तो ये करेगा, दूसरा वाला, सेकंड वाला करेगा। तो सेकंड वाले का मतलब ये है कि H+ इतना छोटा है कि स्टीयरिक हिंड्रेंस का फर्क नहीं पड़ता उसको, उसका सिंपल सा केस है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी को इस बात से फर्क पड़ता है कि अगल बगल ज्यादा ग्रुप उप लग गए, स्टीयरिक हिंड्रेंस लग गया, तो वो बेचारा अटैक नहीं कर पाता, वो बेचारा अटैक नहीं कर पाता। समझ गए बात को? अब जैसे वो है, क्या बोलते हैं, वो तुम लोगों ने पिक्चर देखी गार्जियन ऑफ गैलेक्सी? गार्जियन ऑफ गैलेक्सी में वो एक चूहे की तरह रहता है ना, क्या नाम रहता है उसका? नाम नहीं याद है। उसके साथ उसका एक दोस्त रहता, पेड़ वाला, ग्रूड, मैं हूं ग्रूड, आई एम ग्रूड, हमेशा बोलता वो। तो वो बड़ा है और उसका दोस्त क्या, छोटा। ग्रूड हो सकता है खाना ज्यादा खाता हो, लेकिन अगर कहीं घुसना है तो वो छोटा वाला चूहा जल्दी घुस जाएगा। तो वो वही बात है, रॉकेट, रॉकेट नाम है उसका, रॉकेट नाम, हाँ, रॉकेट नाम है। तो रॉकेट जल्दी घुस जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसा दिखाई देता है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के मेरे ख्याल से कि काफी हद तक आइडिया आपको लगा होगा, काफी हद तक आपको आइडिया लगा होगा। ठीक है, एक बात और, अब देखो हमको क्या है कि वीक और स्ट्रांग, वीक और स्ट्रांग ये जानना होगा, क्योंकि कहीं पर भी E1 E2 SN1 SN2 होगा, तो हमको ये जानना होगा कि ये बेस अच्छा है या न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, यहाँ पर कंडीशन E1 की ज्यादा अच्छी है या SN1 की ज्यादा अच्छी है। ये चीजें हमें जाननी होंगी, और इन सब चीजों को ही हम 3 4 दिन में, 5 दिन में इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे जब, तो आपको लगेगा कि कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहे हो, आप एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहे होंगे, जो कि उसके बाद फिर नेम रिएक्शन पढ़ने के बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद खाली नेम रिएक्शन पढ़ो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो अब जैसे कि हमने एक आपको कोडवर्ड बताया है, मतलब मैंने बताया है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसकी बात नहीं कर रहे, कि
सफलता की सनक किसी को याद है इंडिया और, अच्छा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, बंगाली लोग भी तो हैं इसके अंदर, उनको दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, फोकट में सफलता की सनक, सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करता है फोकट में, ऐसे तो कोई, अच्छा कोई, फिर अल्कोहल, अल्कोहल कहाँ मिलाएगा भाई, मिलाएगा पानी में। वैसे आप लोगों ने कभी अल्कोहल पानी में मिलाया है कि नहीं? अभी टाइम नहीं आया, आ गया क्या, कुछ लोगों का आ गया? अच्छा स्कूल में तुमको अल्कोहल दिया गया, तो वो अच्छा ठीक है, नहीं, मुझे लगा कि तुम ठेके से लेकर आए होगे। तो सफलता की सड़क इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करता है फोकट में, ऐसे मतलब एसिटेट आया नहीं, तो कोई फिर अल्कोहल मिलाएगा पानी में। ठीक है भाई, तो ये हमारा कोड वर्ड है, निमोनिक्स जैसे भी आप बोल सकते हैं कि सफलता के संग इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करता है भूखट में, वैसे तो फिर कोई अल्कोहल मिलाएगा पानी में। तो अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि सफलता में दो बार ऐसे है ना, ये इतने, इन तीनों को ध्यान रखो, ये तीनों ही SN2 के लिए मास्टर है, ये तीनों। यहां से SN1 देना चालू हो जाता है, मतलब यहां से इनको वीक मान लिया जाता है, लेकिन ये तीनों SN2 के लिए मास्टर है। ये दिखे तो समझ लो कि SN2 होने वाला है, समझ पा रहे हो? हाँ, ये तीनों SN2 के मास्टर है, बाकी सब SN1 दे सकते हैं। ये लिखना है आपको, अच्छा रुक गए। Br माइनस, ब्रोमीन है, ब्रोमीन Br माइनस, फोकट, फोकट का मतलब PHO माइनस, बेंजीन रिंग है वो, PHO माइनस, हो गया। तो सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो फिर कोई अल्कोहल मिलाएगा पानी में। तो ये याद रखना है, और इसमें सफलता, सफलता वाले में दो बार ACH माइनस और SH माइनस दोनों है। और ये भी ध्यान रखना है कि Cn माइनस तक अगर आपको दिखता है तो आप हमेशा SN2 करा दीजिए बिना सोचे समझे, SN2 कराइए बिना सोचे समझे।
ठीक है, बिना सोचे समझे SN2। अब क्या हुआ कि मान लो कि आपके पास SN1 और SN2 आ जाता है। अब हम कराएंगे इसको, लेकिन यहां पर क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और यहां क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आर कैसा चाहिए, RX कैसा चाहिए, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों क्यों चाहिए टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी? कार्बोकटायन स्टेबिलिटी के लिए। यहां RX चाहिए आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्यों चाहिए ऐसा? स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, बैक साइड से अटैक आसान करने के लिए, बैक साइड से अटैक आसान करने के लिए। जैसे बहुत सा बच्चा होता है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा। अब मैं एक एग्जांपल दिया मैंने ये। अब इन दोनों में किसमें, पहले बताना है कि किसमें SN1 ज्यादा होगा, फिर ये बताना है किसमें SN2 ज्यादा होगा। किसमें SN1 ज्यादा होगा, किसमें SN2 ज्यादा होगा। टू में SN1 ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा, वेरी गुड, कार्बोकटायन स्टेबल बनेगा, इसलिए 2 में SN1 ज्यादा अच्छा होगा। और SN2, SN2 किसमें अच्छा होगा? सोच समझ के बोलो। ये आवाज कैसी आ रही है? कोई मतलब ताउते के बीच में लाके वो मोबाइल रख देता है क्या भाई, कि यहाँ पढ़ो, यहाँ तूफान आ रहा है? हाँ, तो कोई बच्चा बताएगा कि इन दोनों में से SN2 किसमें ज्यादा होगा और क्यों होगा? नहीं पता, चलो मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिए। आप देखिए RX है, RX, और ये न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होगा, ठीक है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक होता है, समझ गए? ये बैक साइड से RX पे अटैक होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही आसान होगा। ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही क्या होगा, आसान होगा, होगा। अब जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका SN1 अच्छा है तो उसका उल्टा कर देते हैं, बोलते हैं इसका SN2 अच्छा है। मतलब वो सोचते हैं कि SN1 का उल्टा SN2 होता है, इसको देख के बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन आपका टारगेट है, ये कार्बन आपका टारगेट है, ये कार्बन आपका टारगेट है। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है,
इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये क्या लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इस कार्बन पे। तो ये इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये प्लस आई कम कर दे रहा है या बढ़ा दे रहा है? कम कर रहा है। हाँ, अब यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये माइनस आई लगा रहा है। ये प्लस प्लस चार्ज को बढ़ा दे रहा है, घटा दे रहा है? बढ़ा रहा है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का अटैक आसानी से यहां पर होगा, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पर रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं बोल रहे, कार्बोकेटायन जब बन ही नहीं रहा तो रेजोनेंस कैसे बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये इस पे माइनस आई लगा रहा है, इसलिए इस पे अटैक आसान होगा। तो यही का कंपाउंड है जिसपे SN1 भी अच्छा होगा और यही कंपाउंड है जिसपे SN2 भी अच्छा होगा। समझ पाए? हाँ, तो ये तो हमने एक नॉर्मल बात बोली। कल की क्लास में हम SN1 पूरा पढ़ाएंगे। कल की क्लास में हम SN1 पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब अब तो क्लास क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो अब एंड करते हैं इसको। कल की क्लास पे हम लोग SN1 पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। गुड नाइट।